जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ईश्वर की कृपा से आप सब कुशल मंगल से होंगे। आर्षि पंचमी व्रत आज जाने तिथि और महत्व। आर्षि पंचमी भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन मनाई जाती है। यह त्योहार गणेश चतुर्थी के अगले ही दिन पड़ता है। इस साल आर्षि पंचमी रविवार सितंबर 8, 2024 को आ रही है। आर्षि पंचमी आमतौर पर गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद ही आती है। यह दिन सप्त ऋषि यानी कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम महर्षि, जमदग्नि और वशिष्ठ की पूजा का दिन है। केरल में इस दिन को विश्वकर्मा पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। आर्षि पंचमी व्रत में मुख्य रूप से उन महान संतों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता व्यक्त की जाती है जिन्होंने समाज के कल्याण में बहुत योगदान दिया। ऐसा माना जाता है कि आर्षि पंचमी व्रत का व्रत सभी के लिए लाभकारी होता है, लेकिन इस व्रत को महिलाओं द्वारा विशेष रूप से किया जाता है। आर्षि पंचमी का त्योहार एक महिला के लिए पति के प्रति अपनी आस्था, कृतज्ञता, विश्वास और सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है। इस पर्व पर व्रत करने से अनजाने में किए गए पापों का भी नाश होता है। आर्षि पंचमी व्रत का समय और तिथि आर्षि पंचमी रविवार सितंबर 8, 2024। आर्षि पंचमी पूजा मुहूर्त सुबह 11:06 से दोपहर 1 बजे तक 1:33 तक अवधि 2 घंटे 37 मिनट। पंचमी तिथि प्रारंभ 7 सितंबर 2024 को शाम 5:37 पर। पंचमी तिथि समाप्त 8 सितंबर 2024 को शाम 7:58 पर। आर्षि पंचमी व्रत का उद्देश्य शैक्त हिंदू परंपरा के अनुसार जो महिलाएं मासिक धर्म या पीरियड योनि के माध्यम से गर्भाशय की आंतरिक परत से रक्त और श्लेष्म ऊतक का नियमित निर्वहन का अनुभव कर रही हैं, उन्हें धार्मिक गतिविधियों को करने या घरेलू कार्यों, रसोई के काम सहित में शामिल होने से मना किया जाता है जब तक वे उस अवस्था में हैं। यहां तक कि उन्हें पाठ पूजा से जुड़ी चीजों को छूने की भी मनाही होती है। यदि किसी मजबूरी से या गलती से या अन्य कारणों से वे ऐसा कर लेती हैं तो वे रजस्वला दोष की भागी होती है। इस दोष से छुटकारा पाने के लिए महिलाएं आर्षि पंचमी का व्रत रखती हैं। आर्षि पंचमी को भाई पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। माहेश्वरी समाज में इस दिन बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। इस दिन बहनें व्रत रखती हैं और अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वे पूजा करने के बाद ही भोजन करते हैं। भाई दूज का त्योहार भी भाई बहन के बीच प्यार को दर्शाता है। आर्षि पंचमी पर की जाने वाली पूजा विधि और अनुष्ठान। 8 आर्षि पंचमी के दिन स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर में साफ जगह पर हल्दी, कुमकुम और रोली का उपयोग करके एक चौकोर आकार का चित्र मंडल बनाएं। मंडल पर सप्त आर्षि 7 आर्षि की प्रतिमा स्थापित करें। चित्र के ऊपर शुद्ध जल और पंचामृत डालें। चंदन से टीका लगाएं। सप्तराशि को फूलों की माला और पुष्प अर्पित करें। उन्हें पवित्र धागा यज्ञोपवीत पहनाएं। उन्हें सफेद वस्त्र भेंट करें। साथ ही उन्हें फल, मिठाई आदि भी अर्पित करें। उस स्थान पर धूप आदि रखें। कई इलाकों में यह प्रक्रिया नदी के किनारे या किसी तालाब के पास की जाती है। इस पूजा के बाद महिलाएं अनाज का सेवन नहीं करती। आर्षि पंचमी के दिन वे एक खास तरह के चावल का सेवन करती हैं। आर्षि पंचमी उत्सव का सर्वोत्तम उपयोग करें। अपने सभी दोषों को दूर करें और जो आप चाहते हैं उसे प्राप्त करें। आर्षि पंचमी व्रत में क्या खाएं? आर्षि पंचमी पर खाने की परंपरा प्रत्येक संस्कृति में अलग होती है। पहले के दिनों में भक्त अनाज से तैयार भोजन के बजाय भूमिगत उगने वाले फलों का सेवन करते थे। जैनियों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण है। चूंकि जैन धर्म में 2 संप्रदाय हैं। श्वेतांबर पंथ जो आर्षि पंचमी को परशुजन पर्युषण महापर्व के अंत के रूप में मनाते हैं, जबकि दिगंबर पंथ इस दिन को महापर्व की शुरुआत के रूप में मानते हैं। महाराष्ट्र में इस दिन एक विशेष भोजन पकाया जाता है जिसे आर्षि पंचमी भाजी के नाम से जाना जाता है। इसे मौसमी सब्जियों के साथ पकाया जाता है। आमतौर पर इस व्यंजन को बनाते समय कंद का उपयोग किया जाता है। इस भाजी को एक तरह से पकाया जाता है जिस तरह आर्षि तैयार किया करते थे, यानी साधारण और बिना मसाले के। आर्षि पंचमी के दिन व्रत करने वाले भक्त इस भाजी से अपना व्रत खोलते हैं। व्रत खोलने के लिए इस भाजी का सेवन करते हैं।
इस भाजी की मुख्य सामग्री है अमरनाथ के पत्ते चवली, हाथी पैर यमसूरण, शकरकंदी, आलू, सरपलौकी, चिचिंडा, मूंगफली, कद्दू, अरबी के पत्ते, अरबी और कच्चा केला। इन सभी सब्जियों को गैस स्टोव पर बर्तन में पकाया जाता है। पहले लोग इस भाजी को मिट्टी के बर्तनों में पकाया करते थे, आजकल इसकी जगह धातु के बर्तनों ने ले ली है। इस प्रकार आरशी पंचमी व्रत राशियों के निस्वार्थ परिश्रम को समर्पित है। यह एक ऐसा दिन है जो भक्तों को अपने तन, मन और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर देता है। इस पूरे दिन के उपवास के जरिए पाचन तंत्र को भी मजबूत किया जाता है। आरशी पंचमी व्रत की कथा। अल्ताय। एक बार की बात है, विदर्भ देश में एक ब्राह्मण अपनी समर्पित पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसने अपनी बेटी की शादी एक सुसंस्कृत ब्राह्मण व्यक्ति से कर दी, लेकिन लड़की के पति की असमय मृत्यु हो गई, जिससे लड़की विधवा का जीवन व्यतीत करने लगी। वह अपने पिता के यहां वापस आ गई और फिर वहीं रहने लगी। कुछ दिनों बाद लड़की के पूरे शरीर में कीड़े हो गए, जिसने उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। उसके माता पिता भी चिंतित हो गए। वे इस समस्या के समाधान के लिए आर्षि के पास गए। प्रबुद्ध आर्षि ने ब्राह्मण की बेटी के पिछले जन्मों में झांका। आर्षि ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी से कहा कि उनकी बेटी ने अपने पिछले जन्म में एक धार्मिक नियम का उल्लंघन किया था। मासिक धर्म के दौरान उसने रसोई के कुछ बर्तनों को छुआ था। ऐसा करके उसने उस पाप को आमंत्रित किया था जो उसके वर्तमान जन्म में परिलक्षित हो रहा था। पवित्र शास्त्रों में कहा गया है कि जो महिला मासिक धर्म में है उसे धार्मिक चीजों और बर्तनों को नहीं छूना चाहिए। आर्षि ने उन्हें आगे बताया कि लड़की ने आर्षि पंचमी का व्रत भी नहीं किया था। यही कारण है कि उसे इन परिणामों का सामना करना पड़ा। आर्षि ने ब्राह्मण से यह भी कहा कि अगर लड़की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आर्षि पंचमी का व्रत रखती है और अपने पापों के लिए क्षमा मांगती है तो उसे अपने पिछले कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा और उसका शरीर कीड़ों से मुक्त हो जाएगा। लड़की ने वही किया जो उसके पिता ने उसे बताया और वह कीड़ों से मुक्त हो गई।